Hello everyone, welcome back on our exclusive channel Sir Shobhit Dwivedi. So listen everyone, today I am going to tell you how you all will achieve 100 out of 100 in ICSE 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले चीज बच्चों 100 आउट ऑफ 100 के लिए हम सबको पता है कि हमें 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के मिलते हैं और 80 मार्क्स का हमारा पेपर होता है पूरा। ठीक है, अब यहाँ पर 20 मार्क्स आपको लेने ही लेने हैं। सबसे पहले देखो आपको बता दूं, मैं आईसीएसई में टीचर हूं, पढ़ाता हूं बच्चों को मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले जो मेरे पास मार्क्स आपके फिलअप करने के लिए आता है वो है इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स। ठीक है, ये 20 मार्क्स मुझे देने होते हैं बच्चों को। ठीक है, तो ये कई सारी चीजों पर डिपेंड करते हैं, ये फाइल्स पर डिपेंड करते हैं, बच्चे के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करते हैं, कई सारी चीजों पर मैटर करते हैं। ठीक है, तो ये आपको टीचर से स्कूल से लेने हैं। ठीक है, पहली चीज 20 में 20 मार्क्स आपको मिल जाए, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये सपोर्ट करता है आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि आपको ये 20 मार्क्स लेने हैं, तो इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट में रखा हुआ है सबसे पहले। फिर बात करते हैं कि अपना जो सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, किसी एक बुक से होना चाहिए। ये नहीं कि आप कंसाइड भी पढ़ लें, एस चांद भी पढ़ लें और डिफरेंट पब्लिशर की बुक पढ़ लें। नहीं, आपको केवल और केवल एक बुक पढ़नी चाहिए। ठीक है, उससे अच्छे से अपना सारा पूरा एक तरीके से कह सकते हो सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, यहां इसीलिए मैंने लिखा है चूज ओनली वन कोर्स बुक, केवल एक कोर्स बुक को आप चूज करिए, उसी से अपना पढ़ाई स्टार्ट करिए। ठीक है, अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो अब पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और उसको कंप्लीट करिए और जब तक आप कंप्लीट कर रहे हैं आप कुछ मत टच करिए। आप ना किसी पीवाईक्यू को टच करिए, ना किसी स्पेसिमेन पेपर को टच करिए, बिल्कुल मत टच करिए। ठीक है, पहले उसको अच्छे से प्रॉपर एक तरीके से। एक चीज और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि आप अपना सिलेबस जरूर देख लें। आपका इस बार जो सिलेबस है 2025 में मैथमेटिक्स जैसे सब, अगर मैं मैथ्स का टीचर हूं तो मुझे सब पढ़ाना है, कोई भी चीज में मुझे छोड़नी नहीं है। ठीक है, रिड्यूस्ड कुछ भी नहीं है। पहले के टाइम पे हो रहा था, इस सेशन से पहले कुछ चीजें रिड्यूस थी, बट इस सेशन में कुछ भी नहीं है। 2025 का जो बच्चे पेपर देंगे उनके लिए क्लास आईसीएसई 10th में कोई भी चीज रिड्यूस नहीं, उनको सब पढ़ना है। ठीक है, तो पहली चीज तो उसको अपने एक किसी कोर्स बुक से सिलेबस खत्म करिएगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है वर्क ऑन योर वीक टॉपिक्स। उसके बाद भाई आपने पढ़ लिया, टीचर ने आपको पढ़ाया, तो अब आपका क्या करना है, आपको क्या करना है कि आपको अपने वीक जो टॉपिक है उनको पहली बात तो डिसाइड करना है, फिर उन पर आपको काम करना है और उनको स्ट्रांग बनाना है। ठीक है, ये आपको काम करना है। तो अब इससे क्या है कि सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जो वीक टॉपिक्स हैं वो स्ट्रांग हो चुके हैं। अब आइए आप, अब आपका टाइम शुरू होता है जहां पे आपको सबसे पहले स्पेसिमेन पेपर, बेटा आपको स्पेसिमेन पेपर जिस ईयर के मैं बता रहा हूं बस वही टच करिए, इससे पहले के पढ़े जरूर हैं। ठीक है, बट वो आपके लिए फायदा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, उसके पीछे का रीजन था आईसीएसई का एक सर्कुलर, सीआईएससी बोर्ड का एक सर्कुलर, जिसमें दिखाया गया कि सिलेबस का जो पैटर्न है वो अब बदल चुका है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनका तरीका बदल चुका है। ठीक है, अब इस सेशन में जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, या आप कह सकते हो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, मतलब एक हॉट्स बोला जाता है, HOTS। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो एक तरीके से सिलेबस का पैटर्न अगर आप 23 से पहले के स्पेसिमेन पेपर देखेंगे तो वो चीज नहीं मिलेगी। जो बेहतर है आप 23, 24, 25 में। और ये जो हॉट्स है एक तरीके से कह सकते हो कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन, ये यहाँ पर आप इंक्रीज होते हुए देखेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा भी था कि पर ईयर वो 10% इंक्रीज करते जाएंगे। तो ये चीज हो गई, ये हो गया आपका, ये पॉइंट हो गया, ये हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट ये। ठीक है, ये चीजें हो गई कंप्लीट। अब आते हैं पीवाईक्यूज पे। पीवाईक्यू आपको किस ईयर के सॉल्व करने बेटा, 2023 और 2024 के। ठीक है, 25 के होंगे नहीं भाई, 2025 का तो आप पेपर दोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आती है बात कि बिग रोल। आपके एग्जामिनेशन में बिग रोल किसका होने वाला है, ये 100 आउट ऑफ 100 आपको कैसे मिलेंगे। ठीक है, ये 100 मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे, उसके लिए मैटर करेगा सेल्फ स्टडी। नंबर फर्स्ट सेल्फ स्टडी। ठीक है, सेल्फ स्टडी में यूट्यूब नहीं आता, सेल्फ स्टडी में आती है आपकी बुक और एक रजिस्टर और एक पेन। आप अपने से जो पढ़ रहे हो वो सेल्फ स्टडी है, बट हाँ यूट्यूब की हेल्प से नहीं। ठीक है, आप किसी एक तरीके से एग्जाम्पल कर रहे हो तो फिर आंसर देख लिया उसका, वो नहीं। ठीक है, वो मैटर नहीं करता। आप खुद से क्या अचीव कर रहे हो, खुद से क्या गेन कर रहे हो, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो सेल्फ स्टडी ये हो गई। फिर उसमें नेक्स्ट जो मैटर है वो है बेटा टाइम मैनेजमेंट का। सबको पता है कि जो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री,
ज्योग्राफी, मैथ्स और जो एक तरीके से थोड़े से जो लेंदी टाइप के पेपर हैं उनके लिए टाइम मैटर करता है। तो बेहतर है कि आप यहाँ पर चाहे आप स्पेसिमेन पेपर सॉल्व कर रहे हो या फिर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, इन सारी सिचुएशन में आपको टाइम का विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देता हूं, मैथमेटिक्स का पेपर 3 आवर्स का है, ठीक है। तो मैथ्स का पेपर इस समय जब आप खुद से अपना पेपर अगर सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, पीवाईक्यू निकाल के सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, प्रिंट आउट ले लिया आपने या मोबाइल के थ्रू आप सॉल्व कर रहे हो, तो कोशिश करो कि 2 आवर 20 से 30 मिनट के अंदर हो जाए, मींस 30 मिनट बिफोर आप कंप्लीट कर लें, ठीक है। और उसके बाद जो 30 मिनट है उसमें आप सिली मिस्टेक अपनी चेक कर ले कि कोई सिली मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। और अच्छे से सारी एक तरीके से ब्लैक पेन का सही से यूज करें, ब्लू पेन का सही से यूज करें, ये बहुत मैटर करता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि मैथमेटिक्स के पेपर की अगर हम बात करें, हम मैथ्स की इसलिए बात करें क्योंकि आई एम अ टीचर रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैथ्स का जो पेपर है उसमें कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि हिस्टोग्राम या ओजिफ, उन्होंने सोचा कि ये और का केस है, मतलब या तो हिस्टोग्राम आएगा पेपर में सेक्शन ए में, सेक्शन ए की बात करें, सेक्शन ए एक पूरा कंपलसरी है, ठीक है। मैथमेटिक्स के पेपर में सेक्शन ए बहुत कंपलसरी पे आपका एक तरीके से पार्ट है, ठीक है। तो जो सेक्शन ए का पार्ट है तो उसमें बच्चों के दिमाग में है कि ओजिव नहीं आता, बट अगर आप स्पेसिमेन पेपर 2024 को देखेंगे तो उसमें ओजिव जो है ना, क्वार्टाइल जो है ना, वो सारा सेक्शन ए में है। तो आप इस पेपर में, इस साल के जो पेपर हो रहे हैं, इस सेशन के पेपर 2025 के जो हो रहे वाले हैं, उसमें आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि हिस्टोग्राम सेक्शन में आएगा या ओजिव, मतलब आपको पढ़ना दोनों है, किसी एक को पढ़ के आप पेपर देने नहीं जा सकते, आपको दोनों ही पढ़ने होंगे, ठीक है। यही मुझे लगता है अदर सब्जेक्ट के साथ भी होगा। फिर यहां पर आते हैं जो यूट्यूब का रोल है। यूट्यूब देखो, जब सेल्फ स्टडी आपने कर ली, सारी चीजें कंप्लीट हो गई, उसके बाद यूट्यूब पे आप जा सकते हो। टीचर्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने क्वेश्चंस लिए होंगे, तो उस कंडीशन को आप देख सकते हो। वो तब जब आप फ्री फील करें और 1 आवर अपने आप को खेलने के लिए जरूर दें, जिसमें आप क्रिकेट खेलना चाहें क्रिकेट खेलें, बट जब 1 आवर कंप्लीट हो जाए तो आपको लगना चाहिए कि आप कुछ खोने जा रहे हो, ठीक है। आपका समय निकल रहा है, वो आपका पढ़ने वाला टाइम निकल रहा है, ठीक है। 1 घंटा जरूर निकालो, ठीक है, जिससे आप आराम से खेलें, अपने दोस्तों से बात करें, बाहर निकले, ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दे, बट 1 आवर से ज्यादा देने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें हमने आपको बता दी जो काफी हेल्प करेंगी 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए, कुछ भी बचा नहीं है, ठीक है। अब यहां पर जो हम आपको लास्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, ये सारी चीजें अचीव कर लोगे तो अगर आप खुद सोचो कि आपको कहीं से इंडिया के जो भी स्कूल्स है, आईसीएससी के जो भी स्कूल्स है, अगर उनके पेपर आपको मिल जाए प्री बोर्ड के, तो कैसा लगेगा? मजा आ जाएगा ना। तो उस टाइप के पेपर अगर आपको चाहिए तो आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में यहां पर एक लिंक दिया होगा, किसके लिए? टेलीग्राम के लिए, उसको जरूर ज्वाइन कर ले, काफी कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे जैसे इंडिया में अगर हम बात करें प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है, वो मैं आपको भेजता जाऊंगा उनके क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। जरूरी नहीं कि मैथ्स से रिलेटेड, हर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के पेपर आपको भेज दो। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ गुड नाइट, टेक केयर, ठीक है। काफी कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट जो चीजें थी जिससे आपके 100 आउट ऑफ 100 आ जाए, वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। ओके, टेक केयर, बाय।